नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में, यानी कि जो आप स्क्रॉल करते हैं मोबाइल में, वैसे ही आपको खबरों को स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है, देख लेते हैं। तालाब में राहुल गांधी नजर आए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, लेकिन बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय पहुंचे और मछलियां पकड़ते हुए नजर आए हैं। आप भी देखिएगी तस्वीरों। राहुल गांधी नाव से तालाब में गए, फिर जाल से मछलियां पकड़ी। बेगूसराय में राहुल गांधी ने ग्रामीणों के साथ तालाब में उतरकर मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार भी साथ थे। ये कार्यक्रम राहुल गांधी के लोक संस्कृति से जुड़ाव और बिहार की जनता के बीच सकारात्मक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद नाव से ही पानी में कूद गए, तैराकी की। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बेगूसराय में शनिवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद तालाब में उतर गए और स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अगली रील आपको दिखाते हैं लीला साहू की। लीला साहू एक बार फिर से किसानों की समस्याओं को लेकर रील बनाती हुई नजर आई है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। लीला साहू ने सड़क के बाद अब किसानों की समस्या को लेकर रील बनाई है। लीला साहू ने कहा कि लगातार एक सप्ताह से हो रही बारिश ने धान की फसल को न खाने लायक बना दिया है और न ही बेचने लायक। शिवराज मामा जी, ये देखी, ये फसल ये बर्बाद हो चुकी है। अपना तो कृषि मंत्री हन्ना पूरे भारत देश के ही हम अपना बतावा चाहते कि यहाँ एक सप्ताह से बारिश हो रही है, लेकिन कौनो अधिकारी सर्वे करे नहीं आया है। हम जानी थे कि अपना किसानों के ऊपर बहुत दयालु हैं, तो अब समय आ गया मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर दया करी। उनका ये बयान तेजी से वायरल हो गया है। हजारों लोग शेयर कर रहे हैं। किसान संगठनों ने भी उनका समर्थन किया है और कहा कि बिना देरी के मुआवजा दिया जाए। लीला साहू ने मंत्री से अपील की कि प्रभावित किसानों का दौरा करें और राहत पैकेज की घोषणा करें। अगली रील है बिहार से, जहां पर राजद प्रमुख यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव अपने पोते पोतियों के साथ हैलोवीन मनाते हुए नजर आए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में लालू यादव अपने पोते पोतियों को चॉकलेट और मिठाइयां बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हैलोवीन के मौके पर अलग अलग ड्रेस में तैयार हैं। वीडियो में लालू यादव बड़े ही प्यार से अपने पोते पोतियों के साथ त्योहार मनाते नजर आए, लेकिन इस वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव ने पहले कुंभ को फालतू बताया था, लेकिन अब वे हैलोवीन मना रहे हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या हैलोवीन बिहार का त्योहार है। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सभी को हैप्पी हैलोवीन की शुभकामनाएं दी थी। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया गया कि लालू यादव की ये हरकत हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। बिहार में चुनावी हवा जोरों से बह रही है। जगह जगह चुनाव प्रचार हो रहा है। बड़े बड़े धुरंधर जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिल रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। ये फेसबुक क्यों है? ये फेसबुक आपके ध्यान को इधर उधर भटकाने के लिए है। ये इंस्टाग्राम क्यों है? ये इंस्टाग्राम इसलिए है कि आप इधर उधर देखो और जो सच्चा सवाल है ये आप नहीं पूछो। राहुल गांधी सोशल मीडिया साइट्स को ही निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इसलिए ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे। उधर मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी में कांग्रेस का जिला अध्यक्षों का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुका है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला है। कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। सत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एआईसीसी के सचिव
CWC सदस्य सचिन राव मौजूद रहे। आने वाले दिनों में पार्टी के दिग्गज और राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। यह कैंप 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं तक को संगठन की मजबूती और रणनीति की नई दिशा दी जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस कैंप के अंतिम चरण में शामिल होंगे। राहुल गांधी बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान यानी 6 नवंबर के बाद पचमढ़ी पहुंचेंगे। ट्रेनिंग कैंप के तुरंत बाद 60 दिनों का प्रोग्राम घोषित किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। अगली रील है सागर से, जहां पर जिले के मालथौन नगर में पिछले 1 महीने से एक लाल मुख वाले बंदर के आतंक से लोग परेशान हैं। ये बंदर घरों में घुसकर फर्नीचर, बिस्तर, खाने पीने की चीजों को तहस-नहस कर दे रहा है। तस्वीर आप भी देख लीजिए। लोग डर के मारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने को मजबूर हैं। बंदर अक्सर बेडरूम में बिस्तर पर लेट जाता है और रसोई का सारा खाना बर्बाद कर देता है। इससे परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पूरी रसोई की व्यवस्था ही चौपट हो जाती है। बंदर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बंदर कभी घर के अंदर आकर खाना खाता हुआ नजर आता है, तो कभी पलंग पर ऐसे लेटा जैसे वो उसी का कमरा हो और कुछ देर बंदर आराम फरमाने के लिए आया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि बंदर कभी कभी गुस्से में आ जाता है और भगाने पर हमला करने की कोशिश करता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बीते दिनों बंदर ने कुछ बच्चों को चोट भी पहुंचाई है। लोग डरे हुए हैं और घर से बाहर निकलने में डरते हैं। नगर वासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि बंदर को जल्द पकड़ा जाए। वे चाहते हैं कि इसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए। जबकि सच ये है कि ना सही टाइगर है, ना सही इंसान है, सब कुछ फेक है। राजनांदगांव से अगली रील आपको बताते हैं, जहां पर देशभक्ति का नजारा देखने को मिला। लेफ्टिनेंट विनोद रजक आज सेवानिवृत्त होकर अपने गृह नगर लौटे, तो भव्यता के साथ उनका स्वागत किया गया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आज का नजारा कुछ खास था। चारों ओर देशभक्ति के नारे, तिरंगे झंडे और स्वागत में खड़े सैकड़ों लोग। सेना में 34 साल सेवा देने के बाद लेफ्टिनेंट विनोद रजक जब ट्रेन से उतरे तो स्टेशन पर मौजूद हर शख्स की आंखों में गर्व और खुशी दिखाई दी। लेफ्टिनेंट विनोद रजक ने अपने 34 वर्षों की सेवा में असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे कठिन इलाकों में ड्यूटी निभाई। उन्होंने साल 1999 के करगिल युद्ध और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर 2025 में भी अहम भूमिका निभाई। लंबे सैन्य करियर के बाद अब वो सेवानिवृत्त होकर अपने शहर लौटे हैं। देश की सेवा में 34 साल का योगदान और युवाओं को प्रेरित करने की नई राह। लेफ्टिनेंट विनोद रजक का सफर हर भारतीय के लिए मिसाल है। रजक ने कहा कि अब भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो गई है। पहले और अब में काफी बदलाव आया है। अब वह अन्य युवाओं को भी सेना में जाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शनिवार की रात नो हेलमेट नो राइड अभियान के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब एसपी आदित्य मिश्रा ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे को रोक लिया। दरअसल पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। नियम तोड़ने पर एसपी ने उनका 2300 रुपए का चालान काट दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। आपने हिम्मत है तो दो लोगों का चालान वीडियो बना मत सिखाइए कानून, आप समझे कि नहीं? आपको ये मान रहे हैं हाँ, आप कौन सा कानून बना रहे हैं? आपकी बदतमीजी भी हमें चाहिए। नीति चल रही है अभी हम भी जा रहे थे, साइकिल में बैठे हैं, उतने लोगों का कानून बनाइए, ये चालान करिए आप। सही बात है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब एसपी का बयान भी सामने आया है। अनंत सिंह को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। अनंत सिंह पर आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप है। इलाके में 30 अक्टूबर को आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये घटना जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान हुई, जब दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई और गोलीबारी में दुलार चंद की मौत हो गई। पुलिस ने हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। मोकामा के पूर्व विधायक और जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली नेता अनंत सिंह पर मुख्य आरोपी होने का शक था, क्योंकि वो घटना स्थल पर मौजूद थे। 1 नवंबर की देर रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह के घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे, और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। सूरजपुर में विधायक के जाति प्रमाण पत्र पर भारी बवाल देखने को मिला। ग्रामीणों ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए और शिकायत भी की है।
छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक शकुंतला सिंह पुर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि ये प्रमाण पत्र वैधानिक दस्तावेजों के अभाव में जारी किया गया, यानी ना पिता के दस्तावेज ना खुद के प्रमाण पत्र। अब आदिवासी समाज ने इसे कागजी आदिवासीकरण का नमूना बताते हुए कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। ग्रामीणों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाए हैं। अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट से फर्जी आदिवासी बनकर चुनाव लड़ने का विधायक पर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कराने के लिए कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने विधायक के जाति प्रमाण पत्र को 7 दिन में निरस्त नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के 4 माह बाद भी जांच नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। अब बताइए, मौत से भी कोई खिलता है? मौत से खेल रहे थे तो जिंदगी से खिलवाड़ हो गया और किसान की जान चली गई। धमतरी शहर में सिंधी समाज ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ जोरदार आक्रोश रैली निकाली। अमित बघेल ने सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे समाज में नाराजगी फैल गई। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जो नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। रैली के बाद सभी कोतवाली थाने पहुंचे और घेराव किया। समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन अमित बघेल की गिरफ्तारी न होने से सब नाराज दिखे। सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। धमतरी के अलावा रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली जैसे जिलों में भी सिंधी और अग्रवाल समाज ने विरोध प्रदर्शन किए। समाज ने चेतावनी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सिंधी समाज थाना सिटी कोतवाली धमतरी में आकर के एक आवेदन पेश किए हैं, जिसमें वो रायपुर में हुई एक घटना के लिए एफआईआर की मांग कर रहे थे। इस पे हम 0 में एफआईआर कायमी करके रायपुर में संबंधित थाने को एफआईआर भेजे।